बंसीलाल अपनी पत्नी सुरेखा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। बंसीलाल काम की तलाश करके थका हारा घर आता है कि तभी सुरेखा बंसीलाल से कहती है, आज भी मुंह लटकाकर घर वापस आ गए। आखिरकार और कितना दिन भूखा रहना होगा हमका। ना कोई काम मिल रहा है और ना घर का राशन बचा है। जाने का हुई गया है हमारी किस्मत को, कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा है। पड़ोस की बूढ़ी काकी ने हमका खाना बनाने के लिए काम पर रखा था। हमने उनको बढ़िया सी खिचड़ी बनाकर खिलाई, जिसकी काकी ने बहुत तारीफ की। अरे वाह जी, आपको तो खाना बनाना भी आता है। तो आगे बताओ, फिर क्या हुआ? आगे का होना था, खिचड़ी खाकर शाम को ही काकी स्वर्ग सिधार गई। अरे मैया, ये कैसे खिचड़ी खिला दी थी कि काके खिचड़ी के पैसा देने की बजाय स्वर्ग ही सिधार गई। तुमको बहुत हंसी छूट रही है। अजी हंसी काहे छूटेगी? एक तो घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आपको कोनो काम नहीं मिल रहा है। हम तो कहते हैं गांव में कुछ नहीं रखा। अब हमका शहर चलना चाहिए, वहीं काम करेंगे और मजे से खाएंगे। सुरेखा, तूने तो बड़े आराम से बोल दिया कि शहर में मजे से खाएंगे। तुझे कुछ मालूम भी है कि शहर में कितने बड़े बड़े होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर बहुत महंगा खाना मिलता है। क्या कहा आपने? रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट नहीं पगली, रेस्टोरेंट, जिसमें चाउमीन, बर्गर, पिज्जा वगैरह से लेकर सभी कछु खाने को मिलता है। अजी क्यों ना हम भी अपने गांव में रेस्टोरेंट खोल लें? वैसे भी आपको तो ये चाउमीन और क्या कहा था आपने? हाँ, पिज्जा के बारे में सब कुछ पता है। गांव में रेस्टोरेंट देखकर लोग बहुत खुश होंगे। उन्हें चाउमीन, बर्गर सब खाने को मिलेगा। गांव में रेस्टोरेंट? बात तो सही है, मगर पैसा कहाँ है पगली? अजी हमरे कान के झुमके किस काम आएंगे? अभी इन्हें बेचकर हम गांव में रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। जब काम बढ़िया चल जाएगा तो आप हमरे लिए फिर से झुमके बनवा देना। फिर अगले ही दिन बंसीलाल सुरेखा के झुमके बेचकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है, जिसमें वो काफी अच्छी सजावट और नई टेबल चेयर लगवाता है। गांव वाले अपने गांव में एक सुंदर सा रेस्टोरेंट देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे कारे बंसीलाल, तूने तो बहुत सुंदर मेज कुर्सी वाला ढाबा खोल लिया है रे। भाई ये ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट है, जैसा शहरों में होता है। अरे वाह भैया बंसीलाल, ये तो बहुत अच्छा है। हम भी आते हैं अपनी लुगाई को लेकर। उसे बहुत शौक था शहर जाकर ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने का। अब जब हमारे गांव में ही रेस्टोरेंट खुल गया है तो हम इसी में बैठा कर उसे पिज्जा, बर्गर खिलाएंगे। कुछ ही देर में बंसीलाल का रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भर जाता है। वहीं बंसीलाल के रेस्टोरेंट के सामने जमुना दास का ढाबा था। गांव में रेस्टोरेंट खुल जाने से गांव के सभी लोग ढाबे पर न जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। इस बंसीलाल के रेस्टोरेंट ने तो हमारा ढाबा ही खाली करवा दिया। जरा देखो तो, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई भंडारा चल रहा हो। बंसीलाल के रेस्टोरेंट को खुले हुए कुछ ही दिन बीते थे। उसके रेस्टोरेंट के चर्चे दूर दराज के गांव में चलने लगे। दूसरे गांव के लोग भी बंसीलाल के रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लगे। बंसीलाल और उसकी पत्नी सुरेखा दोनों ही मिलकर रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। उन दोनों की मेहनत से वो कुछ ही दिनों में अमीर हो गए। उन्होंने अपना नया मकान और नई गाड़ी भी खरीद ली थी। वहीं जमुना दास का ढाबा पूरी तरह से बंद पड़ा था। एक रोज गंगा अपने ढाबे पर आती है। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें सांप बंद था। वो अपने पति जमुना दास को टोकरी देते हुए कहती है, अजी इस सुरेखा के रेस्टोरेंट खुलने से हम सड़क पर आ गए हैं और ये गाड़ी मकान वाले अमीर होते जा रहे हैं। अब बहुत हो गया, आज रात को ही इन दोनों का काम तमाम करना होगा। जैसे ही इनके रेस्टोरेंट के लोग चले जाएंगे, हम दोनों किसी बहाने से उनके पास जाकर चुपके से इस सांप को वहाँ छोड़ देंगे। फिर क्या था, जैसे ही रात होती है, गंगा व जमुना दास बंसीलाल के रेस्टोरेंट जाते हैं और चुपके से सांप को जैसे ही छोड़ते हैं, वो जमुना दास को ही काट खाता है। हाय रे, सांप ने काट लिया। हाय रे, सांप ने काट लिया रे, काट लिया। बंसीलाल, हमारे पति को बचा लो, नहीं तो ये मर जाएंगे। बंसीलाल फटाफट से जमुना दास को गाड़ी में लेटाकर अस्पताल ले जाता है और वहाँ उसका इलाज कराता है। कुछ ही दिनों में जमुना दास पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बंसीलाल जमुना दास को अपनी गाड़ी से घर लाता है। जमुना दास जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है, वो और उसकी पत्नी गंगा बंसीलाल के कदमों में गिर पड़ते हैं और उनसे माफी मांगते हैं।
जमुना दास को बंसीलाल से यूं माफी मांगते देखकर वहाँ खड़े गांव वाले बोलते हैं, अरे जमुना दास भैया, आपको बंसीलाल से माफी नहीं बल्कि इनका धन्यवाद करना चाहिए। सही कहे हो धनिया भैया, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बंसीलाल और सुरेखा को मारना चाहा, पर देखो सांप ने हमें ही काट लिया। जब से बंसीलाल ने गांव में रेस्टोरेंट खोला है तब से हमारा ढाबा ही बंद हो गया है और आज बंसीलाल और सुरेखा अमीर हो गए हैं और हम सड़क पर आ गए। बस इसी जलन से हमने बंसीलाल और सुरेखा को मारना चाहा, मगर बंसीलाल ने मेरे पति की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे जमुना दास भैया, बंसीलाल और सुरेखा का रेस्टोरेंट ऐसे थोड़ी ना फेमस हुआ है, इसमें इन दोनों की मेहनत और पूरी ईमानदारी है। खैर, तुमने अपना गुनाह मान लिया, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका ढाबा बंद हो गया, इसका हमें बहुत दुख है और आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए हमने आपको माफ किया। बंसीलाल ने जमुना दास को न केवल माफ किया बल्कि उसे अपने रेस्टोरेंट में काम पर भी रख लिया, जिसे देखकर गांव वालों ने बंसीलाल की बहुत प्रशंसा की। कुछ ही दिनों में बंसीलाल का रेस्टोरेंट इतना फेमस हो गया कि शहर से लोग गांव में बने रेस्टोरेंट को देखने व वहां खाना खाने आने लगे और गांव में बने खूबसूरत रेस्टोरेंट की वीडियो बनाकर YouTube और Instagram पर डालने लगे।